हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता गुप्ता फैन फिक्शन अनएक्सेप्ट लव का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो नाइट के टाइम पर जंगकुक के लिए डिनर लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक लेट जाने वाला है। तब जंगकुक किससे देखकर इरिटेट हो जाता है और कहता तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तब तब अपने काम वर्ष में कहता है प्रिंसेस मैं क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करूँगी, चुपचाप अपने डिनर करो, मैं चले जाऊँगी यहाँ से। तब जंगकुक गुस्से से कहता अपने घर में जाओ और अपने डॉटर्स को संभालो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकने वाला है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता पर फिलहाल तो मैं मेरी प्रिंसेस को संभालने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी प्रिंसेस मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसमें मेरा क्या गलती है अगर मेरी प्रिंसेस ही मुझे इतनी ज़्यादा मिस करे तो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है शट अप। तब तंग अपनी फेस पर एक स्माइल रखते हुए कहता बट बेबी बॉय वाई शट अप प्लीज, मुझे बोलो मैं क्या कोई गलत काम किया हो। तब जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखकर कहते यू नॉनसेंस इडियट, तुम ये सारे बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ओपनली फ्लर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो फिर अपनी लिमिट में रहो वरना मैं तुम्हें धक्का मार के जॉब से निकाल दूंगी। तब तंग कहते ओके मुझे निकाल दो, ऐसे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत कहता है तुम मेरे हाथ में मरना चाहते हो। तब तंग हंसते हुए कहता अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं मरने के लिए तो अभी राजी हूँ, सिर्फ एक बार मुझे मार दो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है यू नॉनसेंस स्टूपिड। तब तंग कहता है देखो प्रिंसेस, अगर तुम जल्दी से सिर्फ अपने डिनर को कंप्लीट करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते क्यों मेरे साथ तुम इस तरह के बिहेव कर रहे हो, तुम क्या मेरी फीलिंग के साथ सिर्फ खेलना चाहते हो फिर से। तब तंग तुरंत जंगकुक की तरफ इस बार सीरियस फेस के साथ देखकर कहता है मैं कभी भी तुम्हारी फीलिंग के साथ खेलने की ट्राई नहीं किया हूँ, तब सिर्फ हम दोनों के बीच में एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मैं तुम्हें फिर से मुझे प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ और मैं बनना चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है बाहर चले जाओ। तब तंग कहता हूँ कि मैं चले जाऊँगी, आज रात मेरे घर में रुक सकते हो क्योंकि हमारी डॉटर तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे झूठ मत बोलो तंग। तब तंग कहते हैं मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे खुद कॉल किया था। तब ये सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी फीलिंग के साथ खेल सकते हो ना तंग, इसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तब तंग तुरंत कहता है नो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ कोई भी खेल नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें जो भी कुछ कह रही हूँ हर एक चीज़ सच है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो, सिर्फ तुम्हें जाकर तो थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करना है ना। तब जंगकुक कहते मुझे नहीं जाना, तुम खुद ही अपनी डॉटर को संभाल लोगे। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम हमारी डॉटर को मिस नहीं करते हो, मुझे पता है तुम उसे मिस करते हो, अब इस तरह से बातें करना बंद करो, मैं जानती हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम्हें पता ही होता तो फिर इतनी सालों से क्यों मेरे पास नहीं थे, बोलो। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता है मैं खुद के हाथ नहीं था तुम्हारी लबे रहना, अगर मैं तुम्हें सच में धोखा देना चाहता था तो फिर मैं अब तक मूव ऑन कर लेता, पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फील रखती हूँ और इसी वजह से मैं अब तक कभी भी मूव ऑन तक नहीं किया हूँ, पर तुम खुद भी समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज़ अब ये सब कुछ बंद करो, मेरे साथ चलो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं सिर्फ थोड़ी देर ही रहूँगी और उसके बाद मैं वापस चले जाऊँगी। तब तंग कहता है वो किम तुम जैसा चाहते हो। तब जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और अपने डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहता है दोबारा से मुझे इस तरह से फूड खाने के लिए बिल्कुल भी मजबूर मत करना। तब तंग कहता है मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग के साथ जो जल्दी से तंग के घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा घबरा भी रहा था, शायद तंग ने उसकी डॉटर को ये सब कुछ सिखा दिया था। फिर तंग और जंगकुक जब तंग के घर में पहुंचता है तब तंग डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत तंग की डॉटर डोर को ओपन कर देता है और स्माइल करता है और जब जंगकुक को देखता है तब वो तुरंत जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक को हग करके कहता है मॉम मैं आपको मिस किया था। तब जंगकुक जो ये सुनकर अपने आंसू को बहुत ही बैडली कंट्रोल करने की ट्राई करता है, फिर जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तब जेसिका स्माइल करते हुए कहता है प्लीज़ मॉम अंदर आइए, अब क्यों बाहर खड़े हम। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद तंग कहता है तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए डिनर रेडी करती हूँ
और तुम्हारी मॉम ने डिनर तक नहीं किया है। तब ये सुनकर जेसिका कहता है मॉम आपने क्यों डिनर नहीं किए थे। तब जंगकुक कहता है मुझे मॉम कहना बंद करो, मुझे पता है था तुम्हें सिखाया है। तब तुरंत जेसिका कहता है नो मॉम, डैड मुझे कुछ भी नहीं सिखाया था, मैं सिर्फ आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। फिर तंग जो नीचे आने के बाद तंग स्माइल करके जंगकुक को कहता है तुम अगर क्लोथ चेंज करना चाहते हो तो फिर जेसिका तुम क्या अपनी मॉम को मेरी रूम दिखा सकते हो, वो मेरी क्लोथ को वायर कर सकता है। तब जंगकुक कहते इट्स ओके, मैं यहाँ से ऐसे भी जाने वाले हूँ। तब जेसिका ये सुनकर तुरंत कहता नो मॉम आज आप यहाँ पर रुकेंगे, प्लीज़ मत जाना। तब जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, पर जेसिका फर्स्ट टाइम नहीं डरता है, जिसे देखकर जंगकुक हैप्पी था अपने दिल में, पर वो शो नहीं करता है। तब जेसिका पाउट करते हुए कहता है मैं आपकी साइज से नहीं डरूंगी, चुपचाप आपको जल्दी से जाकर सेंस करना होगा, मेरे साथ चलिए। और ये कहने के बाद जेसिका फोर्सफुली जंगकुक को अपने साथ तांग के रूम की तरफ लेकर जाता है और तांग के कुछ क्लोथ को दे देता है। तब तांग जो नीचे सबके लिए डिनर रेडी करने लगता है। फिर जंगकुक जब रेडी होकर नीचे आ जाता है तब वो जो जेसिका के साथ किचन में जाकर तांग को हेल्प करने की ट्राई करता है। तब तांग जंगकुक की तरफ बिना देखे कहते इट्स ओके प्रिंसेस, मुझे इस तरह से अब तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं खुद से कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है नो मैं करना चाहती हूँ। तब तांग कहता है नो प्रिंसेस इट्स ओके, मैं खुद से कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और तांग की तरफ देखने लगता है। तब जेसिका जंगकुक के लिए जल्दी से फ्रिज से कुछ मिल्क शेक लेकर आता है। तब जंगकुक बनाना मिल्क शेक देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है मुझे पसंद है। तब तुरंत जेसिका स्माइल करते हुए कहता है मैं जब स्मॉल था तब डैड ने बोला था कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपकी सेकेंड लव है और फर्स्ट डैड। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो कहकर तुरंत मिल्क शेक को ले लेता है। तब तंग ये सुनकर सिर्फ हंसने लगता है और डिनर कंप्लीट करने के बाद तंग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सजा देता है और जेसिका और जंगकुक को कहता है जल्दी से आओ और डिनर करो। तब वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाता है। तब जेसिका बार बार जंगकुक को फूड सर्व कर रहा था, जिससे जंगकुक शॉक हो रहा था जेसिका इतनी ज़्यादा बदल क्यों गया है। तब तंग इसे जब नोटिस करते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज है, तब तंग कहता है मैं सिर्फ उसे सच बोला था कि इसमें मेरा गलती है और वो अपनी गलती को समझ पाया है, बस इतना ही। और वो हमेशा से ही तुम्हारे साथ ऐसे ही क्लोज बनना चाहता था और वो ट्राई कर रहा है और आई थिंक तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो खुद भी तुम्हारी तरह ही लोगों के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाता है। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जेसिका स्माइल करते हुए कहता है मॉम मैं आपको और थोड़ा सा मीट दूँ। तब तुरंत जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जेसिका पाउट करते हुए कहता है कम से कम मुझे आंसर तो कर सकते थे, इस तरह से अब क्यों हूँ कह रहे हैं हम। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, मुझे और ज़रूरत नहीं है, तुम खुद भी अपनी लिमिट ले सकते हो। तब जेसिका कहता है इट्स ओके मॉम, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ वो लोग जो ऐसे ही अपने डिनर को कंप्लीट कर लेता है। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद जेसिका जो तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है डैड आज क्या हम सब लोग एक रूम में रुक सकते हैं। तब जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है मैं घर में जाने, तभी जेसिका उसे काट देता है और कहता है प्लीज़ मॉम मेरे साथ रुक जाइए ना, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे घर जाना है। तब जेसिका की आइस रेड हो जाता है और उसकी आइस से आंसू गिरने लगता है और वो तांग की तरफ देखता है। फिर जंगकुक की तरफ देखकर अपने आंसू को पोंछकर स्माइल करते हुए कहता है ओके मॉम आप जा सकते हैं, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना। और जेसिका स्माइल करते हुए तांग के पीछे चला जाता है। तब तांग जेसिका को हक करते हुए कहता है तुम क्या सच में जाना चाहते हो जंगकुक। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके मैं रुक जाऊंगी, अब ये सब कुछ रोना बंद करो। तब जेसिका ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या सच में आप रहेंगे। तब जंगकुक कहते सिर्फ रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रोना। तब जेसिका तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और रोना बंद कर देता है और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था पर वो शो नहीं कर रहा था। फिर वो सब लोग जो बेडरूम में आ जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि अब बीच में कौन सोने वाला है, क्योंकि जंगकुक बिल्कुल भी तांग की क्लोज नहीं सोना चाहता है। तब जंगकुक कहते हैं जेसिका तुम बीच में सो सकते हो। तब तुरंत जेसिका कहता है
मॉम आप कैसे कह सकते हैं, मैं सिर्फ आपके पास लेटना चाहती हूँ। आपको पता है ना कि डैड को हक करने की आदत है और मैं अब मरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आप दोनों के बीच में लेटा तो फिर मैं मर जाऊँगी, क्योंकि आप दोनों ही शायद मुझे हक कर लेंगे। तब जंगकुक कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब तोंग कहता नो होगा, मुझे हक करने की कितनी ज़्यादा बैड हैबिट है, तुम्हें पता है ना जंगकुक, कभी सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप जाकर बेड के बीच में लेट जाता है और जेसिका जो जंगकुक की कॉर्नर पर लेट जाता है। तब जंगकुक जेसिका की तरफ हो जाता है। तब जेसिका जंगकुक को सॉफ्टली हक कर लेता है और कहता है मैं कर सकती हूँ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जेसिका जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है मैं इसमें ऐसा ही चाहता था आपके साथ रहना। तब जंगकुक ये सुनकर उसके आइस रेड हो जाता है। फिर तोंग जो खुद भी बेड पर आ जाता है और वो आने के बाद सोले सोले अपने हाथ जंगकुक की वेस्ट का ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक की फुल बॉडी जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तब जंगकुक जो तोंग को इस पर करके कहता है क्या कर रही हो, मेरी वेस्ट के आर्म से अपने हाथ को हटाओ। तब तोंग जंगकुक की नेक पर अपने नोज को रब करते हुए कहता हूँ सॉरी बेबी बॉय, बट मैं सच में अब इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सच में तुम्हें हक करने के अलावा नहीं सो पाऊंगी। तब जंगकुक तोंग को फिर से मना करने की ट्राई करता है और कहता है प्लीज़ बंद करो। तब जंगकुक को तोंग कहता है बस लेटे रहो बेबी बॉय, मैं क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, सिर्फ आगे तो क्या हो। और जंगकुक की तोंग और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है, जिस वजह से जंगकुक तोंग की होल बॉडी को खुद की बॉडी के साथ फील कर पा रहा था और जंगकुक रेड हो जाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जाकर वो दोनों ऐसे लेट गया था। पर जंगकुक उसके साथ हैप्पी भी फील कर रहा था। तब तोंग कहते बस सो जाओ, ज़्यादा फिक्र मत करो प्रिंसेस, और मैं अब जल्दी ही सो जाऊंगी तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगा। और तोंग इसके साथ जो अपने आइस को बंद कर लेता है। तब जंगकुक आधे घंटे बाद फील करता है कि तोंग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गया था। इसे फील करने के बाद जंगकुक जी रिलीफ की सांस छोड़ता है और अपने सामने देखता है जहाँ पर उसकी डॉटर उसे हक करके पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक अपने मन में कहता है क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ, पर जो भी है मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं इस ड्रीम से और उठना नहीं चाहती हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद खुद भी अपना आइस को बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो फील करता है कि वो तोंग की तरफ टर्न होकर सो रहा था और तोंग सच में जंगकुक की फेस छुपा हुआ था और जेसिका जो उन लोग के पीछे था। तब तोंग की तरफ जंगकुक देखता है। तब तोंग की हैंडसम फेस की तरफ जंगकुक सिर्फ घूरने लगता है और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है और उस पर करके कहते तो फिर ड्रीम नहीं था। पर जंगकुक तभी समझ पाता है कि वो क्या कर रहा था और वो तुरंत बेड से उठ जाता है और जल्दी से जंगकुक तोंग के हाथ को खुद के वश के अंदर हटा देता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर तोंग की एक लॉन्ग शर्ट को पहन लेता है। और तोंग के वो पैंट्स को वार करना चाहता था पर वो बहुत ज़्यादा लूज था और जंगकुक के पैर के नीचे भी आ रहा था, जिसे देखकर जंगकुक पाउट करने लगता है और कहते हैं बॉय इतनी ज़्यादा लॉन्ग जींस को क्यों वार करता है और क्यों ये मेरे साथ हमेशा फिट नहीं होता है, या तो कोई ज़्यादा ही टाइट हो जाता है और या तो कोई ज़्यादा ही लूज हो जाता है, मैं क्या करूँ। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए सिर्फ लॉन्ग शर्ट को ही वार करके बाहर आ जाता है। तब जंगकुक जब बाहर आता है तब वो आने के बाद जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि तुरंत बाद ही तोंग उसे वॉल के साथ पिन कर दिया था। तब जंगकुक शॉक होकर तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग स्माइल करते हुए जंगकुक के दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसकी हेड के ऊपर पिन करके कहता है क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम क्या मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहे हो। और तोंग अपनी जो हाथ फ्री था उसे जंगकुक की वेस्ट का ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और कहता है क्या कर रहे हो यू स्टूपिड। तब तोंग कहते हो तुम्हारे बेबी बॉय है माय डियर प्रिंसेस। तब जंगकुक कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, इस तरह से तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। तब तोंग हंसते हुए कहते मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, एनीवे बेबी बॉय आई थिंक तुम मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहे हो राइट। तब जंगकुक तुरंत कहते मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी पैंट्स नहीं है जिसे मैं ऑयल करूँगी, कोई ज़्यादा ही टाइट आ जाता है, कोई ज़्यादा ही लूज आ जाता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग है। तब ये सुनकर तोंग स्माइल करता है और कहता है मैं तो सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि मेरी बेबी बॉय मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहा है, पर मैं तो पीछे की कोई और ही रीज़न सुन रही हूँ, सच बोल भी दो कि तुम मुझे सीरियस करना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं करना चाहती हूँ, हट जाओ। तब
तंग जो स्माइल करते हुए कहते किस तुम, गुड मॉर्निंग किस, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। तब जंगकुक तंग के पास से जाने की ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता है, क्योंकि तंग के पास ऐसे तो मस्कुलर बॉडी तो नहीं था बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता मुझे छोड़ दो। तब तंग कहते किस। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता डीप नहीं। तब तंग कहते ओके ये भी चलेगा, पहले तो तुम कदम तो लो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और वो गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, पर वो शो कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहता है रियली बेबी बॉय, तुम इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हो, गुस्से से या तो शाय फील करने की वजह से। तब जंगकुक कहता है मैं शाय फील नहीं कर रही हूँ, अब मैं जबकि दे दिया हूँ तो फिर यहाँ से जाओ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहता है जल्दी ही हम लोग फिर से एक हो जाएंगे और तुम नीचे जाओ और हमारी डॉटर के साथ तुम टाइम स्पेंड करो, मैं जल्दी से आकर ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। और तंग ये कहने के बाद जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर नीचे आकर जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। और जंगकुक जो अपने डॉटर के साथ सोली क्लोज होने लगा था और जेसिका जो बहुत ही हैप्पीली जंगकुक के साथ बातें कर रहा था। फिर वो सब लोग अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग जेसिका को उसके स्कूल में छोड़ देता है और जंगकुक के साथ उसके कंपनी में चला जाता है। कंपनी में जाने के बाद जंगकुक और तंग जो वर्क में बिजी हो गया था और तंग को जो याद आता है कि जंगकुक को उसे लंच भी देना है और वो लंच ब्रेक के टाइम पर जंगकुक के लिए लंच लेकर जाता है। तब जंगकुक आज भी तंग को मना कर देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, पर वो स्माइल करते हुए जंगकुक के पास फिर से जाता है और उसे फिर से पिन करते हुए अपनी फेस पर एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सच में किस करके फूड खिलाऊं, अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर जल्दी से अपने लंच को ख़त्म करो, मैं एवरीडे नहीं बोलूँगी। तब जंगकुक कहता है मैं वर्क में बिजी हूँ, क्यों तुम समझ नहीं पाते हो। तब तंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देती हूँ, उसके बाद तुम वर्क में और बिजी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा और तुम्हारे पास फूड खाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आएगा, क्योंकि मुझे पता है तब तुम कितनी ज़्यादा हंग्री होते हो। तब इस सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहता है नॉनसेंस, मैं और कभी भी बेबी नहीं लूँगी। तब ये सुनकर तंग को थोड़ा सा अपनी सस में पेन फील होने लगता है, क्योंकि तंग एक बेबी चाहता है जो वो दोनों एक साथ बड़ा कर सकता है। तंग को पता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्ट है, जो शायद तंग ने खुद ही किया था। फिर तंग कहता है ओके बेबी बॉय जैसे तुम चाहते हो, पर तुम्हें उसके बाद भी अपने लंच करना होगा। तब जंगकुक कहते मुझे नहीं करना, यहाँ से सिर्फ बाहर जाओ वरना मैं तुम्हें स्लैप मार के निकाल दूंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता अगर तुम्हारी ये सेक्सी हैंड मेरी फेस को टच भी करेगा तब भी मैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से लूँगी। तब जंगकुक गुस्से से कहता तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे बन गए। तब तंग कहता तुम्हारी प्यार में मैं क्या करूँ, जब फर्स्ट वेडिंग की नाइट ही मेरे हस्बैंड आकर मेरे ऊपर टॉप बनने की ट्राई कर रहा था, पर अचानक से मेरी बीट्स जग गया और मेरे हस्बैंड बॉटम बन गया, और सेकेंड डे जब वो सेक्सी वे में मेरे सामने डांस कर रहा था, उफ मैं क्या बोलूँ, इसके लिए तो मेरी माइंड अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। बोलो बेबी बॉय। तब जब गुस्से से कहते पहले तो ये अजीब जैसा साउंड निकलना बंद करो, उफ ये क्या कहते हो तुम, बंद करो। तब तंग कहते बेबी बॉय मैं सच कह रही हूँ। तब तुरंत जंगकुक तंग को कहते तुम हंसने लग रहे हो जैसे तुम्हें कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा बैडली ज़रूरत है। तब तंग तुरंत कहते एग्जैक्टली मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब जंगकुक कहता है फ्लर्ट करना बंद करो, मैं लंच कर रही हूँ, अब यहाँ से जाओ, तुम्हारी फ्लर्ट से अच्छा मैं लंच कर लो, मेरे टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। तब जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है तुम अगर यही बात समझ पाते तो फिर इतनी ज़्यादा टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना पड़ता, अब जल्दी से लंच करो, बाय बाय बेबी बॉय, और मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, अगर तुम फूड फिनिश नहीं किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हें खा लूँगी। और जंगकुक की फोरहेड पर तंग तुरंत एक किस करता है और केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक रेड हो जाता है और कहता है शेमलेस पर्सन, और जंगकुक किसके साथ अपने लंच करने लगता है। नाइट के टाइम पर जंगकुक के जब जाने के टाइम था तब तंग तुरंत आकर जंगकुक को कहता है जंगकुक हमारी डॉटर तुम्हारे साथ आज भी टाइम स्पेंड करना चाहता है। तब जंगकुक जो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, फिर कहता है मैं आज नहीं जा पाऊँगी, मैं बिजी हूँ। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को बारिश स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है
और तंग की सिस पर स्लैप मारते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम क्या कर रहे हो। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहता है, बेबी बॉय, मैं तो सिर्फ तुम्हें हमारे घर में लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम भी जाना चाहते हो, बस तुम थोड़ा सा शाय फील कर रही हो। अब शाय भी मत फील करो, देखो मैं तुम्हारी ही हस्बैंड हूँ, तो फिर क्या चाहता है, मैं तुम्हें क्या खाने वाली होंगी। अगर मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ तब भी तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे और तुम्हारी इस स्ट्रॉन्ग बॉडी के सामने मैं जीत भी नहीं पाऊंगी। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तब तंग हंसते हुए कहती, इसी वजह से मैं तुम्हें बेड पर डिस्ट्रॉय कर देती हूँ ना। तब जंगकुक इरिटेट होकर कहता है, शट अप यू शेमलेस। तब तंग कहते, तुम्हारे लिए कुछ भी। और तंग जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। इस वजह से जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम ऐसे ही सिर्फ मेरे लिए फील करोगे और किसी के लिए नहीं। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है और वो लोग जब घर के पास पहुंच जाता है तब जंगकुक की ड्राइवर तुरंत कार को रोक देता है। तब वो दोनों कार से उतर जाता है और तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से घर के पास आकर डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत तंग की डॉटर जो डोर को ओपन कर देता है और जंगकुक को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मम्मा फिर से अब आ गए हैं, मैं नहीं सोचा था आज आप आएंगे। तब जंगकुक सिर्फ फोन कह देता है। फिर वो लोग अंदर चला जाता है और जंगकुक के लिए तंग हसबी डिनर रेडी करता है और वो लोग डिनर करने के बाद हसबी जब सोने के लिए जाने वाला था तब तंग की डॉटर कहता है, मॉम असल में मुझे आज थोड़ा सा होमवर्क भी करना है, तो फिर आप डैड के साथ रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम मेरे साथ रुक सकते हो। तब तुरंत जिसका कहते, इट्स ओके मॉम, मैं पास वाले रूम में ही हूँ, फिक्र मत कीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक उसे फिर से मना करने वाला था पर जेसिका उसके पहले रूम में चला जाता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, चलो भी बेबी बॉय। और इसके साथ तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से अपने रूम के अंदर आ जाता है और जंगकुक को तंग कहते, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। और तंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक जो चुपचाप बेड पर लेट जाता है और जल्दी से एक पिलो को हक करके सोने की एक्टिंग करने लगता है ताकि तंग आने के बाद उस अनकम्फर्टेबल मोमेंट में नाक पर न पड़े। फिर तंग जब बाहर आ जाता है तब वो स्माइल करता है और वो चुपचाप जंगकुक के पास आता है और वो जब देखता है कि जंगकुक सो रहा है तब वो एक बार शेक करता है और कहता है, बेबी बॉय तुम क्या सो रहे हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग जो सोले अपने हाथ जंगकुक के शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसके खाली वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक अपने होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। तब तंग जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सॉरी बेबी बॉय। और तंग जंगकुक की कार्ड्स पर टच करता है और उस पर करके कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा बैड डैड हूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। देखो मैं कितनी ज़्यादा बैड हूँ कि मैं मेरे सेकंड बेबी के टाइम पर वहाँ पर था भी नहीं। मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा बैड बोला हो पर फिर भी तुम कभी भी मेरे अलावा किसी के साथ भी नहीं थे। मैं सच में कितनी ज़्यादा बैड हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ पर मैं तुम्हें सुनना भी नहीं चाहती हूँ। तुम बेस्ट डिज़र्व करते हो पर वो बेस्ट पर्सन मैं तो नहीं हूँ, पर वो कोई बन भी नहीं सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और तुम सिर्फ मेरे लिए हो और हम लोग ऐसे ही होल लाइफ बिताएंगे। सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें कभी भी कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी पर कभी भी मुझे मत छोड़ना। और तंग ये कहने के बाद जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक के सुनने के बाद उसके भी आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, शायद हमारी बेबी के साथ तुम बहुत सारी बातें किए थे ना, जैसे तुम फर्स्ट टाइम हमारी डॉटर के साथ करते थे पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। इस बार क्या हमारी बेबी ने किया था तुम्हें? आई होप कि उसने क्या था। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो ज़रूर होने के बाद तुम्हारे जैसे ही देखने में था। मुझे पता भी नहीं उसकी फेस क्या बना भी था क्योंकि वो तो तब सिर्फ 6 मंथ का था ना। आई डोंट नो पर मैं डेफिनेटली श्योर हूँ तुम्हारी तरह ही होता। बिग डो आइज, बनी टीथ और ब्यूटीफुल लिप्स, मैं 100% श्योर हूँ। और तंग ये कहने के बाद जंगकुक की नेक पर फिर से किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके साथ तंग सो जाता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, सिर्फ मुझे इसी तरह से खुद के पास पकड़ कर रखो, मुझे जाने मत देना।
मैं तुम्हारे पास रहना भी चाहती हूँ, नहीं भी रहना चाहती हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारे पास खुद के लिए फोर्स करके रखो ताकि मैं तुम्हें सुनकर जा ना पाऊँ। मेरी स्टबन दिल को ये मनाने के लिए फोर्स करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ इसी तरह से करते रहो। प्लीज़ सिर्फ गिव अप मत करना। और जंगू के कहने के बाद तांग की तरफ टर्न हो जाता है और उसकी शर्ट में अपने फेस को छुपाते हुए वो खुद भी तांग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगू तांग के आर्म्स में बहुत ही पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।